लड़कियां ऐसी होती हैं जो परेशान होती हैं तो भी रोती हैं, खुश होती हैं तो भी रोती हैं, जज्बाती होती हैं तो भी रोती हैं। अब जज्बाती तौर पर मुतहर्रिक करदा आंसू इज़्तिरारी या फिर बेज़ल आंसुओं की इकसाम से मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि इनमें तनाव से मुतालिक हार्मोन्स और जहरीले मवाद की मिकदार जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो अब आपने परेशान नहीं होना, आपने खुश होना है, क्योंकि रोने के बड़े ज़्यादा फ़ायदे हैं जो कि अब मैं आपको बताने लगी हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, VLC हेल्थ के साथ मैं हूँ बुशरा। बट ना कुछ लोग होते हैं, बल्कि ये कहें कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो परेशान होती हैं तो भी रोती हैं, खुश होती हैं तो भी रोती हैं, जज्बाती होती हैं तो भी रोती हैं, बल्कि परेशान होती हैं तब भी उनकी आंखों से आंसू जो है वो निकलने लगते हैं। यानी कि उन लड़कियों को जो है वो हर कोई जज्बाती कहता है, यानी कि बात बाद में होती है, उनके आंसू जो है वो पहले निकलना शुरू हो जाते हैं और फिर उनको सब जज्बाती कहते हैं और ये भी कहते हैं कि यार तो पागल है, ये तो बात होती नहीं है, रोना पहले ही शुरू कर देती है। लेकिन आपने ये बातें जो है आप दिल पर बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि रोना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि रोना किसी के लिए कैसे फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अब एक बंदा रो रहा है, वो फ़ायदा कैसे पहुँचा सकता है, तो मैं आपको बताती हूँ कि रोने से क्या क्या आपको फ़ायदे हो सकते हैं। और यहाँ मैंने स्पेसिफिकली लड़कियों की बात की, लेकिन लड़के भी इसमें आ जाते हैं। मतलब बहुत से लोग हैं जो कि अपने जज्बात पर बेसिकली काबू नहीं पाते और फिर रोना शुरू कर देते हैं और लोग उनको फिर तंग भी करते हैं। तो अब आपने परेशान नहीं होना, आपने खुश होना है, क्योंकि रोने के बड़े ज़्यादा फ़ायदे हैं जो कि अब मैं आपको बताने लगी हूँ। अब रोने के कुछ हैरानकुन तिब्बी फ़वाइद हैं जो कि सामने आए हैं। अब सबसे पहला फ़ायदा जो है वो रोने का ये है कि उससे आंसू जब आते हैं तो हमारी आंखें जो हैं वो गीली गीली रहती हैं, नम रहती हैं और खुश्की और जलन को हमारे ये आंसू जो हैं वो रोक देते हैं। यानी कि आंसू आंखों में आएंगे, खुश्की नहीं होगी और जलन भी नहीं होगी। इसके साथ ये धूल, गर्द और दीगर ज़रात को आंखों से खारिज भी कर देते हैं और दाखिल होने से भी रोक देते हैं। इसके बाद आंसुओं में फिर एक केमिकल होता है और ये जो है वो एंटी माइक्रोबियल खसूसियात वाला एंजाइम इन्फेक्शन से बचा लेता है। उसके बाद फिर आंसू आंखों के सतही हिस्से को ऑक्सीजन और ग़िज़ाई अज्जा भी फराहम करते हैं, तो ये एक फ़ायदा ही है। इसके बाद रोना जो है वो तनाव के हार्मोन्स के अखराज में मदद करता है और फिर जिसके बाद हमें राहत और सुकून का एहसास मिलना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही आंसू बहाना ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन्स जैसे केमिकल्स के अखराज को मुतहर्रिक करता है, जो कि फिर हमारे मूड को बेहतर करते हैं और दर्द को कम करने का बाइस भी बनते हैं। अब जज्बाती तौर पर मुतहर्रिक करदा आंसू इज़्तिरारी या फिर बेज़ल आंसुओं की इकसाम से मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि इनमें तनाव से मुतालिक हार्मोन्स और जहरीले मवाद की मिकदार जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। अब रोने से जिस्म को इन मादों से ख़त्म करने में जो है वो मदद मिल सकती है। अब इसके बाद फिर आंसू बहाने से पैरासिम्पैथेटिक असाबी निज़ाम फ़ाल होता है, जिससे जिस्म को आराम और जिस्मानी दर्द के एहसास को कम करने में मदद मिल सकती है। इसके बाद आंसू जो है वो आंखों की साफ और हमवार सतह को बरकरार रखने में भी मदद फराहम करते हैं, जो कि फिर बाद में तेज़ बसारत के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये फ़ायदे थे जो हमने आपको रोने के बताए। यानी कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा रोते रहते हैं, रोते किस्म के इंसान हैं और लोग आपको रोतू कहते हैं, तो अब आपने परेशान नहीं होना है, बल्कि आपने रोना है, ताकि रोने से जो है मुख्तलिफ बीमारियों से आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और अगर आइंदा अगली बार आपके रोने पर कोई आपको छेड़े या फिर कुछ कहे, तो आपने ये तमाम फ़ायदे जो हैं उनको बता देने हैं, ताकि फिर वो चुप कर जाए, आइंदा के बाद वो आपको कुछ कह ना सकें। अब ये थी आज की वीडियो। आपका इस हवाले से कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे इसका। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।